हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। गौतम बुद्ध के उपदेश जीवन को सरल, सुखमय और शांतिपूर्ण बनाने के लिए अमूल्य मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। बुद्ध का ध्यान आंतरिक शांति और बाहरी संतुलन प्राप्त करने पर केंद्रित था। उनके जीवन उपदेशों में से एक महत्वपूर्ण पहलू है सही समय पर चुप रहना। बुद्ध ने चुप रहने की महत्ता पर जोर देते हुए यह समझाया कि कब और क्यों मौन रहना चाहिए। इस लेख में हम 5 ऐसी स्थितियों पर चर्चा करेंगे जब बुद्ध के अनुसार मौन रहना सबसे अच्छा विकल्प है। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों, पहला है जब आपके शब्द किसी को आहत कर सकते हो। गौतम बुद्ध ने अहिंसा और करुणा पर बहुत जोर दिया। उनके अनुसार यदि आपके शब्द किसी अन्य व्यक्ति को चोट पहुंचाने वाले हो तो मौन रहना सबसे अच्छा होता है। शब्दों का घाव शारीरिक घाव से अधिक गहरा होता है। अनावश्यक शब्द वाद विवाद से शत्रुता बढ़ सकती है। शांत रहकर हम स्थिति को विश्लेषण कर सकते हैं और समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं। जैसे यदि कोई व्यक्ति गुस्से में आपसे बात कर रहा है तो और आप जानते हैं कि आपकी प्रतिक्रिया से समस्या और बढ़ सकती है, तो बेहतर है कि आप शांत रहें। दूसरा दोस्तों, जब आप पूरी तरह से स्थिति को ना समझे। बुद्ध का एक मुख्य सिद्धांत था सही समय। किसी भी स्थिति में जब आप सभी तत्वों को नहीं जानते हैं तो चुप रहना समझदारी है। अधूरी जानकारी पर बोलने से गलतफहमी हो सकती है। यह आपकी बुद्धिमानी और धैर्य का परिचय देता है। मौन रहकर आप अधिक सीख सकते हैं। जब कोई जटिल भविष्य या विवाद आपके सामने हो और आपको उसकी पूरी जानकारी ना हो तो भी ना जाने टिप्पणी करने से बचें। तीसरा दोस्तों, जब आप क्रोध में हो। गौतम बुद्ध ने कहा कि क्रोध एक जहर के समान है जो सबसे पहले क्रोधित व्यक्ति को नुकसान पहुंचाता है। मौन क्यों रखे? क्रोध में कही गई बातें अक्सर अनुचित होती है। शांत रहकर आप स्थिति पर नियंत्रण पा सकते हैं। यह आत्म अनुशासन को दर्शाता है। जब किसी ने आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश की हो तो प्रतिक्रिया देने के बजाय कुछ समय के लिए शांत रहें। इससे आप बेहतर तरीके से स्थिति का सामना कर सकते हैं। चौथा दोस्तों, जब आपके शब्द स्थिति को बिगाड़ सकते हैं। गौतम बुद्ध ने सिखाया कि एक बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो जानता है कि कब क्या कहना है। यदि आपको लगता है कि आपके बोलने से स्थिति और खराब हो सकती है तो चुप रहना ही बेहतर है। टकराव से बचाव होता है। आप शांतिपूर्ण समाधान खोजने में सक्षम होते हैं। यह आपकी परिपक्वता का प्रतीक है। जैसे किसी पारिवारिक विवाद में जहां भावनाएं चरम पर हो वहां आपकी टिप्पणी मामले को और खराब कर सकती है। इसी में मौन रहना समझदारी है। जब आपकी राय और आवश्यकता ना हो। पांचवा है दोस्तों, गौतम बुद्ध के अनुसार अनावश्यक बोलना केवल ऊर्जा और समय की बर्बादी है। यदि कोई आपकी राय नहीं मांग रहा है तो अपनी राय देने से बचे। मौन रहना क्यों उपयोगी है दोस्तों? अनावश्यक हस्तक्षेप से आप वाद विवाद से बचते हैं
लोग आपकी राय को अधिक महत्व देने लगते हैं। यह आत्मसंयम और धैर्य को दर्शाता है। जैसे अगर किसी मित्र ने आपसे सलाह नहीं मांगी और आप अपनी राय देकर विवाद को जन्म देते हैं तो यह आपके रिश्ते के लिए हानिकारक हो सकता है। बुद्ध का संदेश, मौन का सही उपयोग। गौतम बुद्ध ने मौन को आत्मनियंत्रण और ज्ञान का प्रतीक माना। उन्होंने कहा, मौन एक महान शक्ति है। जो व्यक्ति मौन का सही उपयोग करना चाहता है वही सच्चा ज्ञानी है। बुद्ध के उपदेशों के अनुसार मौन व्यक्ति को आत्मनिरीक्षण करने का अवसर देता है, सही निर्णय लेने से मदद करता है, दूसरों के प्रति सहानुभूति और करुणा विकसित करता है। दोस्तों, इन 5 स्थितियों में मौन रहना न केवल आपके लिए बल्कि समाज के लिए भी लाभकारी है। गौतम बुद्ध का यह उपदेश जीवन के हर पहलू में शांति और संतुलन बनाए रखने में सहायक है। यदि आप बुद्ध के इस मार्गदर्शन को अपनाते हैं तो आप न केवल अपने जीवन को सरल बना सकते हैं बल्कि दूसरों के साथ बेहतर संबंध भी स्थापित कर पा सकते हैं। मौन केवल शब्दों का अनुभव नहीं बल्कि एक गहन शक्ति है जो हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाती है। दोस्तों, एक कहानी आपको कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी तो हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करें। फिर लेकर आते हैं कोई और कहानी। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।